वक्त है सत्ता की वर्कशॉप की और इसमें हमारे आज के मेहमान हैं तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य, जिनके कुछ बयान पिछले कुछ समय से एक निश्चित विवादित चक्के पर घूम रहे हैं और घूमते ही जा रहे हैं। इन विवादित बयानों की सप्लाई इतनी ज्यादा है कि आज हमें उन्हें सत्ता की वर्कशॉप में मेहमान बनाना पड़ा है। इसीलिए सबसे पहले सत्ता की वर्कशॉप में आइए चलते हैं और बात करते हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य द्वारा दिए गए उन बयानों की जो उन्होंने हाल के दिनों में दिए हैं। रामभद्राचार्य, जगत गुरु रामभद्राचार्य TV9 भारतवर्ष के एक स्पेशल इंटरव्यू में भी अभी कुछ दिनों पहले आए और वहां पर भी उन्होंने जो बातें की उसके बाद उस पर बड़ा विवाद हुआ, चाहे वो उनकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर कही गई बात हो या फिर महिलाओं को लेकर या दूसरे धर्मगुरुओं को लेकर जो वो बात कहते रहते हैं, वो भी विवाद के केंद्र में समय समय पर आती रहती है। तो आइए अब सबसे पहले बात शुरू करते हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य की। जगत गुरु रामभद्राचार्य लगातार विवादों के केंद्र में बने हुए हैं। उनकी जो बयान है जिसमें वो प्रेमानंद महाराज को लेकर एक बयान दे चुके हैं, उसको लेकर भी लगातार चर्चा होती रही है और अब जगत गुरु रामभद्राचार्य का जो ताज़ा बयान है उसको लेकर भी विवाद उठ खड़ा हुआ है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर एक बड़ा बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देखकर मिनी पाकिस्तान जैसा लगता है और इस वजह से उस पर बयानबाजी शुरू हो गई है। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य बहुत सम्मानित हैं, एक बड़े विद्वान हैं, लेकिन उनके बयान लगातार पिछले कुछ समय से विवाद में रहे हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य संस्कृत, हिंदी, अवधी, मैथिली समेत 20 से अधिक भाषाओं में पारंगत हैं। उन्होंने रामचरितमानस का कंठस्थ पाठ बिना किसी पुस्तक की सहायता से किया है। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट में उनकी कुछ गवाही काफी अहम मानी गई थी। उन्होंने अनेक ग्रंथ और काव्य रचनाएं लिखी हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से उनकी विद्वता से ज्यादा उनके बयान सुर्खियों में रहते हैं और उनकी बातों से अक्सर विवादों का कूपन फुल रिचार्ज हो जाता है। ताजा संस्करण में उन्होंने एक बड़ा विवादित बयान दिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक हिस्से को मिनी पाकिस्तान कहकर संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि पश्चिमी यूपी में आने से लगता है कि ये मिनी पाकिस्तान है। ऐसा लगता है हम ऐसा नहीं होने देंगे, चाहे जो कुछ हो जाए। उनके इस बयान पर विवाद हो गया है। देश के एक हिस्से की तुलना पाकिस्तान से करने पर ज्यादातर विपक्षी दल के नेता और मौलाना नाराज हैं। वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या जगत गुरु जैसे विद्वान को इस तरह की उपमा देनी चाहिए। आखिर ये जगत गुरु कहे जाने वाले व्यक्ति का बयान कैसे हो सकता है? अगर कोई कम पढ़ा लिखा युद्ध उन्मादी या धर्मांध व्यक्ति ऐसा कहे तो समझ आता है, लेकिन जगत गुरु किसी एक इलाके में एक धर्म विशेष की संख्या ज्यादा होने पर उसे मिनी पाकिस्तान कहें, ये उचित नहीं है। इसीलिए हमें लगता है कि सत्ता की वर्कशॉप में आज जगत गुरु रामभद्राचार्य के विचारों की मरम्मत की जरूरत है, जिसके लिए हम वैचारिक हथौड़ा, वैचारिक पिलास और वैचारिक पेचकस का इस्तेमाल करेंगे ताकि उनके विचारों में हुए ब्रेक फेल की मरम्मत की जा सके। क्योंकि उनके इस बयान से देश के एक हिस्से और एक बड़े वर्ग में अपमान और अलगाव का बोध हो रहा है। अगर किसी विचार से समाज में विभाजन की भावना फैले तो उस विचार की मरम्मत जरूरी हो जाती है। सबसे पहले जगत गुरु रामभद्राचार्य पर फैक्ट का हथौड़ा चलाते हैं। उन्हें बताते हैं कि पश्चिमी यूपी क्यों मिनी पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ भेदभाव होता है, लेकिन पश्चिमी यूपी में हिंदू और मुसलमान दोनों शांति से रहते हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं को अपने त्योहार मनाने में परेशानी होती है, लेकिन पश्चिमी यूपी में हिंदू और मुस्लिम दोनों अपने त्योहार खुशी खुशी मनाते हैं और एक दूसरे के त्योहार में शामिल भी होते हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं के जबरदस्ती धर्मांतरण की खबरें आती हैं, लेकिन पश्चिमी यूपी में हालात पाकिस्तान जैसे नहीं हैं। ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन समय की बंदिशों को देखते हुए रामभद्राचार्य जी के लिए यही काफी है। वैसे विपक्ष के नेता रामभद्राचार्य के इस बयान से काफी नाराज हैं। वो ये कह रहे हैं कि उन्हें अध्यात्म के काम पर फोकस करना चाहिए, राजनीति पर नहीं। धर्म गुरुओं का काम राजनीति करना नहीं है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती तो ये सवाल कर रहे हैं कि पश्चिमी यूपी भला पाकिस्तान कैसे हो सकता है। रामभद्राचार्य ने सिर्फ मिनी पाकिस्तान वाला बम नहीं फोड़ा है, उन्होंने महिलाओं पर अंग्रेजों और मुस्लिम धर्म की सोच बताने का भी दावा किया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने महिलाओं को एंजॉय के लिए वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट माना, जबकि इस्लाम में महिलाओं की सबसे ज्यादा दुर्गति हो रही है। रामभद्राचार्य की महिलाओं पर की गई टिप्पणी न सिर्फ आपत्तिजनक है, बल्कि ये बताती है कि उनके विचारों में ढीलापन आ गया है और यही कारण है कि सत्ता की इस वर्कशॉप में हमें वैचारिक पेचकस उठाना होगा ताकि उनके विचारों के ढीले पेच कस सकें।
किसी धर्म में महिलाएं क्या हैं और क्या नहीं, इसका सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। हर धर्म ग्रंथ ने अपने अपने तरीके से स्त्रियों की महिमा और भूमिका पर लिखा है, लेकिन सबसे ऊपर है भारत का संविधान, जो हर महिला को बराबरी का अधिकार देता है, चाहे वो काम करने की आजादी हो या फिर खुद अपनी जिंदगी तय करने की आजादी। इसीलिए ऐसे बयान सिर्फ धार्मिक और सामाजिक विवाद को बढ़ाते हैं। इससे रामभद्राचार्य जैसे धर्मगुरु को बचना चाहिए। उन्हें समझना होगा कि विचारों का कसाव ही आस्था का असली बल है। वैसे तो इसके अलावा भी जगत गुरु रामभद्राचार्य के कई विवादित बयान हैं, जिससे एक पूरी लाइब्रेरी बन सकती है, लेकिन हमारा मकसद कोई केस डायरी बनाने का नहीं था। इसीलिए हमने सिर्फ उनके ताजा बयान पर बात की। वैसे आज की वर्कशॉप में जगत गुरु रामभद्राचार्य के लिए 3 मैसेज निकल रहे हैं। 3 मैसेज जो बहुत अहम है। पहला मैसेज, जगत गुरु रामभद्राचार्य एक संत हैं। उनकी गरिमा धर्म और अध्यात्म की बातें करने में है, ना कि नेताओं और रील बाजों जैसी बयानबाजी करने में। दूसरा मैसेज, मिनी पाकिस्तान जैसे शब्द उन नेताओं को सूट करते हैं जिन्हें वोट की राजनीति करनी है, संतों को नहीं। संत का धर्म है जोड़ना, ना कि ध्रुवीकरण की जुबान बोलना। ऐसे ही चलता रहा तो डर है कि कहीं लोग रामभद्राचार्य को एक अभद्र आचार्य न कहने लगे। वो दिन बड़ा दुखद होगा। तीसरा मैसेज, दृष्टिहीन होकर भी उन्होंने जो असाधारण ज्ञान अर्जित किया है, उसका इस्तेमाल समाज को जोड़ने में होना चाहिए, तोड़ने में नहीं। कुल मिलाकर रामभद्राचार्य के बयानों में काफी निम्न स्तर की टिप्पणियां देखी जा रही हैं, और ऐसा एक बार नहीं बार बार हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए।